हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम जो है सिनोनिम्स की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू करते हैं और पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें हमारे बी लेटर से वर्ड्स जो है स्टार्ट होंगे या बी लेटर से नेक्स्ट 10 वर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब पकड़वा देना, धोखा देना, बांडाफोड़ करना किसी का, ठीक है, ये सब मतलब होते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग टू एन एनिमी। किसी भी दुश्मन के बारे में क्या करना, मतलब उसको पकड़वा देना या बांडा फोड़ देना या धोखा देना, तीनों ही मीनिंग एक जैसे ही होते हैं। मतलब किसी भी अपने दुश्मन के बारे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन उसके किसी दुश्मन को देना, है ना। तो ये सब जो है मतलब होते हैं इसके। सी बिट्रेड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू द सीक्रेट पुलिस, है ना। तो उसने जो है सारे के सारे उसने धोखा दे दिया, मतलब सारे ग्रुप मेंबर्स को, और उसने क्या कर दिया, जो भी सीक्रेट थे वो जो है पुलिस को उसने बता दिए थे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और इसका मीनिंग है टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना जो आप पे बहुत विश्वास करता है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसी को जो है आपने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। इफ़ यू टेक द मनी यू विल बिट्रे हर ट्रस्ट। अगर कोई कह रहा है किसी को, तो अगर आप उस ये पैसा ले लेते हैं तो आप जो है क्या करेंगे, उसको बिट्रे जो है करेंगे, इस हर को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है, इससे कुछ बनने वाले एक दो वर्ड्स हैं, जैसे कि बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब धोखा या विश्वासघात जो है होता है। एक बिट्रेयर होता है, बिट्रेयर का मतलब भी सेम यही होता है, बट बिट्रेयल जो है एक प्रोसेस होती है। दोनों वर्ड नाउन होते हैं, ये एक प्रोसेस होती है। ये जो है उस प्रोसेस को जो है अंजाम देने वाला पर्सन होता है, ठीक है। होते दोनों नाउन है, बिट्रेयल भी और बिट्रेयर भी, ओके। उसके बाद बिट्रेयल्स जो है इसका प्लूरल नाउन बनता है और बिट्रेयर्स इसका प्लूरल नाउन बनता है। सिनोनियम्स की बात करें तो अबंडन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट हो सकता है, फॉरसेक हो सकता है, डिस्क्लोज हो सकता है और एक्सपोज भी हो सकता है। आप इसमें से एक्सपोज, फॉरसेक और जो हमारा डिस्क्लोज है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है सिनोनिम्स कह सकते हैं। इनमें थोड़ा सा घुमा फिरा के इनको भी सिनोनिम्स बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिगट। बिगट जो है नाउन होता है, बिगट्स एस लगाकर इसका प्रोनाउन प्लूरल नाउन बनता है। कट्टर, हठधर्मी, पक्षपाती, है ना, वो बिगट होता है। जैसे कि अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट ए डिफरेंट ओपिनियन। मतलब वो जो है पूरा ज़िद्दी होता है, वो किसी भी ओपिनियन को जो है नहीं स्वीकार करता, किसी भी एक ही विश्वास के ऊपर जो है वो विश्वास रखता है, और वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करता है। जैसे कि हिज वर्ड्स स्टैम्प्ड हिम, उसके जो वर्ड्स हैं वहाँ वहीं पे वो रुका हुआ है। टू बी अ बिगट, एक जिद्दी व्यक्ति की तरह। बिगोटेड जो है इसका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब कट्टर होता है। बिगोट्री, बिगोट्री जो है नाउन बनता है इससे। बिगोट्रीज जो है इसका प्लूरल नाउन बनता है, इसका मतलब वो प्रोसेस, कट्टरता, धर्मांधता, कट्टरपन, है ना। धार्मिक रूप से भी कोई बिल्कुल अपने ही मतलब एक तरीके से एक ही धर्म या एक ही विश्वास के ऊपर जो है जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिगोट्री पर्सन कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डोगमेटिस्ट जो है कह सकते हैं, रेसिस्ट कह सकते हैं, जातिवादी, मतलब वो भी एक ही विश्वास के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही जाति या रेस के जो बिलीव्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। रिलीजनिस्ट, रिलीजनिस्ट भी वही होता है। सेक्सिस्ट भी वही होते हैं, लैंगिकवादी। बायोग्राफी नाउन होता है, बायोग्राफीज इसका प्लूरल नाउन बनता है। जीवनी या जीवन की जो कथा है, द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। कोई और व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, और ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। कोई दूसरा पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन के जो लाइफ है उसके बारे में जब कोई लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एडजेक्टिव बनता है किससे, बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल जो है जीवनी संबंधी,
बायोग्राफिक जो है ये भी जो है जीवनी संबंधी ही होता है, दोनों हमारे एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। बायोग्राफर जो लिखता है जीवनी को या जीवनी लेखक जो होता है, बायोग्राफर्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो करिकुलम कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं, लाइफ हिस्ट्री कह सकते हैं और हिस्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। बिशप, बिशप जो है नाउन वर्ड होता है, बिशप्स इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, इसका मतलब बड़ा पादरी या धर्म अध्यक्ष जो है आप इसको कह सकते हैं। मीनिंग की बात करें तो एक प्रीस्ट होता है विद ए हाई पोजीशन, जिसकी एक हाई पोजीशन होती है इन सम ब्रांचेस ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, जो कि क्रिश्चियन जो चर्च होती हैं उनके अंदर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चर्चेज़ इन अ सिटी और डिस्ट्रिक्ट, जो एक उसका अच्छा एक पद होता है जिसको बिशप बोलते हैं। जो भी शहर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी चर्चेज़ होंगी, सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो है किसके ऊपर होती है, बिशप के ऊपर होती है। एक और मीनिंग बताया, अ पीस यूज्ड इन द गेम ऑफ चेस, एक पीस यूज़ किया जाता है बिशप नाम का जो कि चेस के गेम में होता है। दैट कैन मूव एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए डायगोनल लाइन, है ना, जिसको ऊंट कहा जाता है, वो बिशप होता है। द बिशप ब्लेस्ड द न्यू चर्च, बिशप ने ब्लेस किया नई चर्च को। तो यहाँ पे बिशप का क्या मतलब होगा, पादरी यहाँ पे मतलब होगा। उसके बाद हम सिनोनियम्स की बात करते हैं। सिनोनियम्स में हम कह सकते हैं आर्क बिशप, आर्क बिशप कह सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन कह सकते हैं, और आर्क बिशप्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। मेट्रोपॉलिटन जो है महानगर, महानगर से संबंधित, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लेसफेमिस, ब्लेसफेमिस OUS एंडिंग वर्ड है, तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव है। ईश्वर निंदक या पाखंडी आप इसको कह सकते हैं, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, विश्वास तो करता ही नहीं बट वो एक चीज़ और करता है, वो जो है उस बिलीफ में विश्वास नहीं करता, उसके साथ साथ वो उसकी निंदा भी करता है, उसकी बुराई भी करता है। मीनिंग की बात करें तो हु शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड और ए रिलीजन, जो डिसरिस्पेक्ट दिखाता है किसी भी गॉड या फिर रिलीजन के प्रति। एडवर्ब के रूप में ब्लेसफेमसली की हम बात करते हैं और निंदात्मक ढंग से इसका हिंदी मीनिंग होता है। नाउन जो है ब्लेसफेमी जो है यूज़ करते हैं, ब्लेसफेमीज IES लगाते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, ईश्वर निंदा इसका मतलब होता है। वर्ब के रूप में ब्लेसफेम को यूज़ करते हैं, ब्लेसफेम्ड, ब्लेसफेम्ड जो है इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। ईश्वर निंदा करना, भगवान की जो है क्या करना, बुराई करना, एक तरीके से इसका मीनिंग कह सकते हैं। इरिलीजियस कह सकते हैं, इम्पियस कह सकते हैं, अपवित्र, प्रोफेन कह सकते हैं, गॉडलेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं ब्लेसफेमी के लिए। बोरो, बोरोड, बोरोड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है बिकॉज ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब उधार लेना, नकल करना, अनुकरण करना, ऋण देना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। टू टेक और रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी, कोई चीज़ किसी से लेना। अब इसमें पैसा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग फ्रॉम समबडी, है ना। आई हैड टू बोरो फ्रॉम द बैंक टू पे माई कार, टू पे माई कार, है ना, मैंने बैंक से पैसा लिया उधार, क्या करने के लिए, मेरी कार जो है उसको, उसकी जो पेमेंट है उसको पे करने के लिए। बात करते हैं बोरोवर जो है ऋणग्राही, जो लेता है, नाउन वर्ड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। बोरोवर्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। एडोप्ट, इमिटेट, टेक और यूज़, ये सब जो है वर्ब्स होते हैं, सबको ED या D लगकर जो है इसका फॉर्म बनता है। जैसे अडोप्टेड में ED लगता है और बाकी सभी में D लग के जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। ये सिनोनियम्स होते हैं हमारे। बायकॉट, बायकॉटेड, बायकॉटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब बहिष्कार करना। टू रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट इन एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने से, भाग लेने से, पार्टिसिपेट करने से मना कर देना। बाय थिंग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी एक्सेट्रा, और किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से या किसी भी एक स्पेशल अथॉरिटी से जिससे भी आप बायकॉट करते हैं, वहाँ से जो है चीज़ें लेने से मना कर देना। बिकॉज यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ इट, क्योंकि आप उसके लिए स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे हैं, मतलब आप जो है दिल नहीं मानता या किसी भी तरीके से आप जो है बायकॉट करना चाहते हैं उस कंपनी का स्पेशली।
सेवरल कंट्रीज़ बायकॉटेड द ओलंपिक गेम्स इन द प्रोटेस्ट, है ना। ओलंपिक गेम को प्रोटेस्ट करने के लिए वो जो है क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स का कुछ कंट्रीज़। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है निकाल देना। उसके बाद इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सख्त मनाही करना बिल्कुल। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड जो है थर्ड एंड सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, जो कि एडजेक्टिव होता है। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट जो है ये एक डिग्री होती है, तीनों डिग्री अलग अलग होती हैं इसकी, ठीक है। वीर, बहादुर, साहसी, नीडर ये सब जो है इसके मतलब होते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो रेडी टू डू थिंग्स दैट आर डेंजरस और डिफ़िकल्ट विदाउट शोइंग फियर, मतलब ऐसा काम करने के लिए तैयार रहना जिसमें आपको डर नहीं लगता और बिना डरे आप जो है अपने काम को करते हैं, ठीक है। द ब्रेव सोल्जर्स हु फॉट इन द वॉर, ब्रेव सोल्जर्स होते हैं जो कि वॉर में फोट करते हैं, लड़ाई करते हैं या लड़ाई जिन्होंने लड़ी। एडवर्ब बनता है ब्रेवली, वीरता से या बहादुरी से आप इसका मीनिंग कह सकते हैं। नाउन जो है ब्रेवरी बनता है, एक ब्रेवनेस बनता है, ब्रेवरी का ब्रेवरीज प्लूरल फॉर्म बनता है। बोल्ड, वैलियंट, वैलियंट, मोर वैलियंट और मोस्ट वैलियंट जो है इसकी डिग्री होती हैं। करेजियस और हीरोइक जो है इसके लिए सिनोनिम्स कह सकते हैं। उसके बाद हम आज के लिए सेकंड लास्ट वर्ड की बात करते हैं। ब्रिलियंट, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब चमकदार, दिव्यमान, होशियार, तेज़ बुद्धि, कुशागर बुद्धि, प्रतिभाशाली। ब्रिलियंट्स जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी जो लाइट है या बुद्धि है उसका होना। ब्रिलियंट सनलाइट, अब यहाँ पे एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग है वेरी क्लेवर और स्किलफुल, जो सक्सेसफुल भी आप इसको कह सकते हैं, क्लेवर भी कह सकते हैं, स्किलफुल भी कह सकते हैं, तो उसको भी हम जो है एक तरीके से ब्रिलियंट कहते हैं, जैसे कि अ ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट। उसके बाद तीसरा मीनिंग होता है वेरी गुड, दैट वाज ए ब्रिलियंट फिल्म, ये बहुत अच्छी फिल्म थी। तो इससे एक एडवर्ब बनता है ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली मतलब बखूबी, बड़े अच्छे तरीके से। ब्रिलियंस, प्रतिभा, शान, चमक, ये सब जो है ब्रिलियंस के मतलब होते हैं। ब्रिलियंसी जो है प्लूरल फॉर्म बनता है, ब्रिलियंसी जो है एक दूसरा वर्ड होता है जिसके सेम ही मीनिंग होते हैं, और ब्रिलियंसीज वाई को काट के IES लगा देते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म हमारा होता है। बात करते हैं सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम्स में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, फेमस होता है, स्किलफुल होता है, इलस्ट्रियस होता है, इंटेलिजेंट जो है होता है। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के डिस्कशन कर। नेक्स्ट वर्ड है बोयंट। बोयंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब खुश, बिल्कुल मज़ा लेता हुआ, और एक मतलब और कह सकते हैं तैरता हुआ, बोयंट होता है ना। प्रफुल्लित, खुश, बिल्कुल हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। द टीम वर इन द बोयंट मूड आफ्टर देयर विन, है ना, होगी ही बोयंट मूड में, है ना। और ये भी कह सकते हैं दूसरा मीनिंग फ्लोटिंग और एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग, मतलब या तो खुद तैर रहा हो या फिर एक ऐसा सब्सटेंस हो जो क्या करता है, थिंग्स को जो है फ्लोटिंग करने पे मजबूर करता है या फ्लोटिंग करती हैं चीज़ें उस पर। कॉर्क इज़ अ वेरी बोयेंट मटेरियल, जो कॉर्क है ना एक बोयेंट मटेरियल होता है। तीसरा मीनिंग कह सकते हैं स्टेइंग एट अ हाई लेवल, जो कि हाई लेवल पे रुका हुआ है एक तरीके से, और इंक्रीजिंग सो दैट पीपल मेक मोर मनी, जो कि इससे ज़्यादा जो है लोग और भी ज़्यादा जो है पैसा बना सकते हैं, जैसे कि बना सकते हैं मतलब अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हाँ, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ बोयंट, जो प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो क्या है, बोयंट है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डिमांड जो है उसकी है, उससे जो है उसको पैसा बन रहा है, इस सेंस में कह रहे थे कि पैसा जो है बन रहा है। एडवर्ब के रूप में बोयंटली यूज़ करते हैं, प्रसन्नता या प्रफुल्लता पूर्वक। उसके बाद बोयंसी एक नाउन बनता है, तैराव या हल्कापन। ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी और जॉयफुल, ये सब जो है एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं और हमारे सिनोनियम्स होते हैं, किसके लिए, बोयंट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करें स्किल IQ एजुकेशन को दोबारा से अपलिफ्ट करने में अपने चैनल को, ठीक है, क्योंकि हम हैं, नहीं सॉरी उल्टा है,
आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।